दोस्तों, अगर आप टीएस आईसेट देने वाले हो या देने के बाद काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो तो आज के वीडियो में आपके लिए फुल गाइड है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि टीजी आईसेट काउंसलिंग कैसे होती है, कौन एलिजिबल है, कैसे स्लॉट बुक करना है और सीट अलॉटमेंट तक का पूरा प्रोसेस। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है स्लॉट बुकिंग फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, मतलब आपको अपनी कन्वीनियंट डेट और टाइम स्लॉट चूज करना होता है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि तेलंगाना के हेल्पलाइन सेंटर्स पर होता है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको वेब ऑप्शंस के एंट्री विंडो मिलेगा, जहां आप अपने प्रेफर्ड कॉलेजेस और कोर्सेज चूज कर सकते हो। टीजीसीएचई आपके रैंक, कट ऑफ ऑप्शंस, सीट अवेलेबिलिटी और रिजर्वेशन के हिसाब से सीट अलॉट करता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सिर्फ इंडियन नेशनल्स जो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के रेसिडेंट्स हैं काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए के लिए आपके पास 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, जैसे बीसीए, बीएससी, बीकॉम या बीए विद मैथ्स एट 10+2 या ग्रेजुएशन लेवल। डिस्टेंस लर्निंग डिग्रीज भी तभी चलेगा अगर यूजीसी, एआईसीटीई और डीईसी अप्रूव्ड हो। और हाँ, बस एग्जाम क्लियर कर लेना एडमिशन गारंटी नहीं करता, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। टीजी आईसेट काउंसलिंग 7 सिंपल स्टेप्स में होता है। रजिस्ट्रेशन करना, काउंसलिंग फी पे करना, स्लॉट बुकिंग फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन इन पर्सन, ऑप्शंस एक्सरसाइज करना, सीट अलॉटमेंट रिसीव करना, ट्यूशन फी पे करना एंड सीट कंफर्म करना। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना टीएस आईसेट रजिस्ट्रेशन नंबर, हॉल टिकट नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होता है। सबमिट करने के बाद बेसिक डिटेल्स ऑटो फिल हो जाती हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल्स भी देनी होती है। काउंसलिंग फी कैटेगरी के हिसाब से अलग होता है। एससी एसटी के लिए 600 और बाकी सबके लिए 1200। पेमेंट ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग पेमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। स्लॉट बुकिंग के टाइम पे आपको हेल्पलाइन सेंटर, डेट और टाइम चूज करना होता है। इसके बिना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। स्लॉट बुकिंग नहीं की तो काउंसलिंग का प्रोसेस रुक जाएगा, तो जल्दी से स्लॉट बुक कर लो अपने कन्वीनियंट हेल्पलाइन सेंटर पर। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होता है। ये लिस्ट याद रखना: टीएस आईसेट रैंक कार्ड, हॉल टिकट, आधार कार्ड, एसएससी एंड इंटरमीडिएट मार्कशीट्स, डिग्री सर्टिफिकेट, स्टडी सर्टिफिकेट्स, कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट्स अगर एप्लीकेबल हो, और अगर आपको कोई स्पेशल रिजर्वेशन मिली है जैसे पीएच, एनसीसी, कैप, स्पोर्ट्स, तो उनके सर्टिफिकेट्स भी लेकर जाना होता है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद आपको लॉग इन क्रेडेंशियल्स मिलेंगे, जिनके थ्रू आप अपने ऑप्शंस एंट्री कर सकते हो। इंटरनेट चाहिए होगा, घर से या हेल्पलाइन सेंटर से कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है ऑप्शन चूज करने की। तो जितने ज्यादा कॉलेजेस और कोर्सेज चूज करोगे उतना बेटर चांस होगा सीट मिलने का। फाइनल ऑप्शन सेव करना मत भूलना और प्रिंट आउट बिल्कुल ले लेना। सीट अलॉटमेंट में आपके रैंक, ऑप्शंस, कट ऑफ, रिजर्वेशन और अवेलेबल सीट्स देखे जाएंगे। सीट अलॉटमेंट ऑर्डर आपको पोर्टल पर मिलेगा, जिसमें कॉलेज डिटेल्स और फी पेमेंट इंस्ट्रक्शंस होंगी। सीट कंफर्म करने के लिए फी टाइमली पे करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट चेक करने के लिए tsiset.nic.in पर जाओ। कैंडिडेट लॉगिन टैब पर अपने लॉगिन आईडी, हॉल टिकट नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ एंटर करो। कैप्चा भर के साइन इन करो। सीट अलॉटमेंट ऑर्डर स्क्रीन पर आ जाएगा, इसको ध्यान से पढ़ना और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। टीएस आईसेट काउंसलिंग 3 फेजेस में होता है। फाइनल फेज में वेकेंट सीट्स फिल होती हैं। अगर आप फर्स्ट फेज में सीट नहीं ले पाए या बेटर ऑप्शन चाहते हो तो फाइनल फेज में नए ऑप्शंस एंट्री कर सकते हो। पहली फेज के ऑप्शंस कंसीडर नहीं होंगी। अगर फर्स्ट फेज की सीट मिल चुकी है तो फी एडजस्ट हो सकती है या कैंसिलेशन भी कर सकते हो। अगर एडमिशन कैंसिल करना हो तो स्टिपुलेटेड टाइम तक कर सकते हो बिना फी लॉस के। कैंसिलेशन के लिए कन्वेनर को एप्लीकेशन देना होता है विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, अलॉटमेंट ऑर्डर, फी रिसिप्ट और कैंसिलेशन रिक्वेस्ट लेटर। रिफंड पॉलिसी कैटेगरी वाइज अलग है। पहले फेज के बाद कैंसिलेशन पर फुल रिफंड, फाइनल फेज के बाद पार्शियल या फिर फुल डिनायल। जो प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस में सीट्स बच के रह जाती हैं उन्हें स्पॉट एडमिशन के थ्रू फिल किया जाता है। स्पॉट एडमिशन में आपको डायरेक्टली कॉलेज प्रिंसिपल से कांटेक्ट करना होता है और अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाना होता है। तो दोस्तों, ये था आपका कंप्लीट टीजी आईसेट काउंसलिंग 2025 का गाइड। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें हे भेजो व्हाट्सएप पे फॉर फ्री गाइडेंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।